राहुल गांधी की आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। करीब 44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि मैं बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु मानता हूं, बीजेपी आरएसएस मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है, यह राहुल गांधी ने क्यों कहा। 44 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन से अहम सवाल पूछे गए, राहुल ने उनका क्या जवाब दिया। जो अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं मिला, नोता नहीं मिला है, इस पर राहुल क्या बोले, टी शर्ट की बात पर वो क्या बोले, तमाम सारी चीजें जो राहुल गांधी से लगातार पूछी जा रही है। वरुण गांधी के ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब राहुल गांधी ने दिए हैं। 44 मिनट में से खास जो सवाल है मैं आपके सामने रखूंगा, राहुल ने उनके क्या जवाब दिए हैं, राहुल की जुबानी आप सुनिएगा। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, छोटा करके आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी तक आप सुनिएगा सारे सवालों के उत्तर। सबसे पहले भूमिका आपको सुनवाता हूं, राहुल गांधी ने अपनी भूमिका में क्या कहा, राहुल ने आखिरकार ये क्यों कहा, सुनिए जरा आप। राहुल ने आखिरकार ये बात क्यों कही कि बीजेपी आरएसएस मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है, मैं एक तरह से उनको अपना गुरु मानता हूं। इस बात को राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी की आज ये 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले वो नागरकोइल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, एर्नाकुलम में, तुरिकेन, आधुनी, हैदराबाद, उसके बाद में बुलडान, इंदौर, जयपुर और आज दिल्ली के अंदर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक एक करके मैं सारे सवाल जवाब आपको बताऊंगा, आप आखिरी तक जरूर देखिए। पहले आप ये राहुल की भूमिका सुनिए, बीजेपी आरएसएस को गुरु क्यों कह रहे हैं, सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली तक पहुंची है और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लक्ष्य आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक, जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा इस यात्रा ने अचीव कर दिया है। बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है और जो हिंदुस्तान में इनकम इनइक्वालिटी आ रही है, चुने हुए लोगों के पास अरबों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं, यह भी हमारा एक मुद्दा है। पर्सनली जब मैंने यात्रा शुरू की, मेरी सोच थी कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया। मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कोई मतलब प्री कंसीव्ड नोशन नहीं ले जाऊंगा। तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कई बार इंसान जो अपने विरोधी होते हैं उनसे सीखता है और राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि आपकी तरफ से निमंत्रण नहीं मिला है,
आप कह रहे हैं कि यात्रा शामिल रही, यात्रा जो सफल रही है, लेकिन बहुत सारे विपक्ष के नेता इसमें आने से हिचक रहे हैं। इस बारे पर राहुल गांधी क्या बोले हैं, सुनिए जरा। नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। एक सवाल जो लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लगातार चलता है कि राहुल गांधी तो पारसी हैं, राहुल गांधी ईसाई हैं, वो क्रिसमस की छुट्टी में विदेश चले जाते हैं, नया साल बाहर मनाते हैं। यही सवाल पूछा गया कि व्हाट्सएप पर लगातार आपके खिलाफ कैंपेन चलता है, लेकिन आप यहां पर क्यों हैं। राहुल ने चुटेले अंदाज में कहा कि देखिए भाई, मैं यहीं पर हूं ना, मैं दिल्ली में ही हूं ना। देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने अपने उस व्हाट्सएप वाले सवाल को, और कैसे वो दिल्ली में ही मौजूद हैं, बार बार जो है उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उस पर क्या जवाब दिया है, सुनिए जरा। पता नहीं ये मतलब ये कहां है, ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं। ये भैया एआईसीसी ऑफिस है, नहीं है? एआई अभी है ना? अच्छा, हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ, नहीं, वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। राहुल की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली में जब राहुल पहुंच रहे थे तो उनकी सुरक्षा जो है खतरे में पहुंच गई थी, उनके जो सुरक्षा घेरा था उसको तोड़ दिया गया। इस पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि सीआरपीएफ कह रही है कि 118 बार आपने खुद ही नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर राहुल ने क्या कुछ जवाब दिया, और राहुल क्यों कह रहे हैं कि जब उनके नेता चलते हैं तो उस पर सवाल नहीं, लेकिन सारे सवाल मुझ पर। इस पर राहुल गांधी क्या बोले, सुनिए जरा। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो,
आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में मतलब मैं कैसे चलूं, आप बता दो मुझे। चला ही नहीं जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। राहुल से वही एक बार सवाल पूछा गया कि आखिरकार आप टी शर्ट में क्यों हैं, क्या राज है इस बात का। राहुल गांधी जब 26 दिसंबर को जब राहुल गांधी देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं की समाधियों पर पहुंचे तो वहां पर नंगे पैर थे, ना केवल टी शर्ट में थे बल्कि नंगे पैर थे। यही सवाल पूछा गया कई बार, जो है चुटीले अंदाज में पत्रकारों ने वहां पर पूछा। बहुत सारे लोग जो है वो लोटपोट भी हो गए वहां पर, पत्रकार हंसते हंसते। सुनिए जरा इस पर राहुल क्या बोले। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। रवि त्रिपाठी। हाँ, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई? राज क्या? गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज, हो गया। नहीं, कहने दीजिए, कहने। न्यू ईयर अब देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक। और मैं पता नहीं, मुझे लग नहीं रही है। मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि वरुण गांधी लगातार आप ही की भाषा बोल रहे हैं, लगातार बीजेपी के ऊपर बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार हमला बोल रहे हैं। क्या राहुल गांधी को आप बीजेपी से यहां पर कांग्रेस में आप शामिल करवाना चाहते हैं? इस पर राहुल क्या बोले। और दूसरा, गुलाम नबी आजाद को लेकर के राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। गुलाम नबी आजाद की क्या वापसी हो पाएगी कांग्रेस के अंदर? कश्मीर में जब यात्रा पहुंचेगी तो क्या वापसी हो पाएगी? इस पर राहुल ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब
कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। आखिरी का जवाब राहुल गांधी का मैं आपको सुनाता हूं। लंबा जवाब दिया है राहुल गांधी ने। चीन के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार चीन के मुद्दे पर बातचीत को तैयार नहीं है। सरकार ने संसद का जो स्तर था वो भी स्थगित कर दिया और कहा गया कि आपकी यात्रा उसकी वजह थी। आपने जयपुर में कहा कि सरकार इस पर स्टैंड ले, लेकिन वहां पर सरकार बातचीत के लिए तैयार अभी भी नहीं है। राहुल गांधी अब ऐसे में क्या करेंगे, इस पर राहुल ने एक लंबा जवाब दिया है। आप सुनिए और उसके बाद में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे और आप खुद बताइएगा आखिरी में कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं। और क्या ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 का आज ये साल बीत जाएगा, मोदी अभी तक तो नहीं कर पाए, क्या आने वाले सालों में हो पाएगी? सुनिए जरा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियरली कहना चाहता हूं। मैं शहीद परिवार का हूं। मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। यहां पे कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ? कोई है यहां पे? आप हैं? हाँ, आपके ब्रदर। तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है, क्या फीलिंग आती है, ठीक है? तो मैं समझता हूं और मैं जानता हूं जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है। ये मतलब अच्छी बात, खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। यह मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, ठीक है? मगर और जो मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी शर्ट की बात कर रहे हो, मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में, उधर हिमालय पे। मैं जानता हूं कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है और मैं उनसे प्यार करता हूं, हर सोल्जर से। और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे। जब नेशनल लेवल की लीडरशिप स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में एकदम रिस्पॉन्स आता है। और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है, ठीक है? और मैं आपको मेरी थिंकिंग है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है। यह सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है? और यह काम हमने बहुत सक्सेसफुली किया, यूपीए 2 तक। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरस बात है, ठीक है? और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है, हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इट इज नॉट इफ,
इट इज व्हेन, मीनिंग अब आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन में 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। दूसरी बात, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं, वो आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाइए मत, क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है। देखिए, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है। चाइना को मैसेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा भैया मैं नहीं, आपने मुझसे कहा कि नहीं, तो आप तो आए नहीं, तो मैं कौन सा मैसेज ले जाऊंगा? तो ये मैसेज उनको जा रहा है। तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहां से। तो ये सरकार इस पे कंफ्यूजन में है और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है। सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं तो सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए, ये कायरता है। और सरकार को ओन अप करना चाहिए कि हमने ये किया, ये गलती हुई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करेंगे। पूरा ऑपोजिशन, सिर्फ मैं नहीं, पूरा ऑपोजिशन सरकार को मदद करेगा। मगर बताइए तो क्या हुआ? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर